हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून और कैसे हैं आप? दोस्तों जो ये आज का वीडियो है, हाउ टू रिमूव योर एथिक कॉर्ड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये डीएफ ने जो बनाया है आपके लिए इस इनके एंटायर वीडियो की एक-एक लाइन इम्पोर्टेंट है। आपको एंड तक बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि समव्हेयर आपको आज बहुत सारे रीज़न समझ में आ जाएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका डीएम आपको प्यार भी करता है, आपको मिस भी करते हैं, पर वो कॉल क्यों नहीं करते हैं? या क्यों हमें उन्हें हर वक़्त प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है? क्यों वो इतने सारे कार्मिक टाइज़ में फँसे हैं? जो आप सबके मेजर क्वेश्चंस होते हैं। उन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। बट इस वीडियो के पहले मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ व्हिच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस वीडियो और इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। आपने सुना है अबाउट द री-इनकार्नेशन साइकिल। हम सब लोग इस मैट्रिक्स में फँसे हैं। बार-बार री-इनकार्नेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों हमें मोक्ष इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमें भगवान ने सिर्फ अकेले इस अर्थ को एक्सपीरियंस करने भेजा था। एज अ नॉर्मल सोल मैं बात कर रही हूँ और भगवान को एक्सपीरियंस करने, भगवान के लव को एक्सपीरियंस करने। बट जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा प्लैनेट हाईजैक्ड है। हम कई कार्मिक टाइज में फंस रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं, मैनिपुलेट हो रहे हैं और ट्रैप होके कार्मिक टाइज में फंस रहे हैं। उसके कारण से जो हमने कर्मा बना लिया है, जो हमने रायता फैला लिया है या जो हमने गद गद टाइज अपने आप से कनेक्ट कर ली हैं, उन सबको वापस से एक्चुअली कट करने आते हैं बट नई कार्मिक टाइज जोड़ लेते हैं और एक प्रकार से हम इस ट्रैप में, इस री इनकारनेशन साइकिल के ट्रैप में फंसे हैं। तो अगर आप घबरा रहे हो तो घबराने की बात नहीं, लेकिन हाँ, आप अगर अवेयरनेस में आज आ रहे हो तो आप ब्लेस्ड हो, यू आर ग्रेटफुल। आप भगवान को ग्रेटफुलनेस फील कीजिए कि आप कुछ आपके सामने ऐसा आ रहा है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हमें क्या जानना ज़रूरी है? तो चलिए अब हम आगे डीएफ को सुनते हैं, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं और बहुत ही अच्छे से अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। सो बिफोर बिगनिंग द सेशन, क्रिएटिंग अ डिवाइन बैरियर ऑफ वाइट लाइट एंड वॉयलेट फ्लेम फ्रीक्वेंसीज अराउंड मी सो दैट ओनली एंड ओनली हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पासेज एंड एनी थिंग बाई चांस दैट इज़ ऑफ नॉट डिवाइन, जो डिवाइन का नहीं है, वो यहीं ब्लॉक हो जाए। आज सिर्फ और सिर्फ ये इंटेंशन सेट कर रही हूँ कि मैं हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी ही पास करूँ आप लोगों की तरफ, एंड ऑल्सो द डिवाइन crystals just helping and clearing all the energies of this session. ओके, सो बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ। रीज़न एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। इन माई पर्सनल लाइफ इज़, जैसे कभी कभी इस जर्नी में हम ऊपर की तरफ स्पाइरल करते हैं, राइट? सो देर आर सर्टेन सिचुएशंस अनवांटेडली जो कभी कभी अराइज हो सकती है, नॉट ऑलवेज, जिसमें आप किसी तरह से डाउनवर्ड स्पाइरल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? एंड समथिंग लाइक सिमिलर हैपन टू मी, इट मे बी हैपनिंग टू अ फ्यू ऑफ यू इन कलेक्टिव, जहाँ समझ में नहीं आता कि हाउ डिड आई इवन अट्रैक्ट दिस सिचुएशन या how to get out of it. And I will tell you a big credit to ma'am, not credit, I think the entire charge of me coming out of that situation, coming back right on my spiritual path, and अपनी vibrations को up करना, energies को cleanse करना, पूरा credit मैं मैम को देना चाहूँगी। During this entire phase I had like so many sessions with her, and अगर वो नहीं होती तो it would have been a very big challenge to come out of whatever situation I was in. So her divine frequencies, her sessions have that magical power, her soul has that power जो आपको literally कोई भी situation से बाहर खींच के ला सकता है and आपको right track पे ला सकता है. And also for the new awakenings में और एक बात आपको, and even for the others who take session from ma'am, most of us हमें already पता है कि जब हम मैम के सेशन में जाते हैं तो what to expect, but then for others also, like डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो आपकी ईगो को पेंट करेंगे या एक गॉसिपिंग करेंगे आपके साथ आपकी प्रॉब्लम को लेके. एक रियल गुरु वो होता है जो आपकी ईगो को शैटर करे, तोड़ के रख दे, ठीक है? इसीलिए एक गुरु की नीड है, नहीं तो इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स से तो हम के बारे में हम किसी से भी बात कर सकते हैं, राइट? तो जब भी आप उनके पास जाएं, उनसे सेशन ले, एक ओपन हैंड्स की तरफ
के साथ जाए, एक रिसेप्टिव मोड के साथ जाए, एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ जाए, एंड देन यू सी दी मैजिक ऑफ हर हीलिंग वाइब्रेशंस। आई मीन विथ मी, शब्दों से ज़्यादा जो मैंने उनकी वाइब्रेशंस का मैजिक देखा है कि कभी भी वो एक नेगेटिव सेंटेंस या एनर्जी एंटरटेन नहीं करेंगी। व्हेन यू ट्राई टू टेल हर, शी विल इमीडिएटली कट दैट एनर्जी, ग्राउंड इट, एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल दैट विद इन मिनट्स जो हम हाई फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। एंड वट एवर सिचुएशन यू आर इन, प्लीज़ कंटिन्यू टू डू योर इनर वर्क, क्योंकि वो एक तरह से आपको एक रस्सी की तरह पकड़ के रखता है, भले आप कोई भी फेज से गुजर रहे हो, एंड इट विल नॉट लेट यू फॉल डाउन और स्पाइरल डाउन इन योर पाथ। ओके, सो थैंक यू मैम वंस अगेन, एंड आई मीन वर्ड्स फॉल शॉर्ट। जो भी कुछ आप हमारे लिए करती हैं, इतनी लर्निंग, इतना प्रोटेक्शन हमें देने के लिए, अ बिग ग्रैटिट्यूड टू यू। ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, विच इज़ ऑल अबाउट इथरिक कॉर्ड्स। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, I want to give big gratitude and credit to dear ma'am for all of the teachings that she has given us on this topic, and to the work of Lisa Renee, Eldora Siman, and many more authors जिनका work and book को मैंने refer किया, plus my own divine guidance and divine downloads। ठीक है। पहले तो हम जानते हैं कि इस सेशन का पर्पस है कि हम पूरी तरह से समझें व्हाट आर एथरिक कॉर्ड्स एंड उसको रिमूव कैसे करना है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये क्यों जाने हम कि कॉर्ड्स क्या होती हैं। वाई नोइंग कॉर्ड्स इज सो मच इम्पॉर्टेंट रीज़न। हमें शायद पता है या नहीं पता है, हम में से हर एक पर्सन, अच्छा ओके, बिफोर दैट मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो हमें असेंशन जर्नी मिली है, ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी, दैट इज़ ऑल अबाउट अवेकनिंग, रिमेंबर करने के लिए कि हम कौन थे, हम इस प्लैनेट में आए कैसे, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस प्लैनेट। ठीक है, इस प्लैनेट की सच्चाई क्या है कि ये एक प्रिजन प्लैनेट है, एक तरह का कैप्टिव प्लैनेट है, और इस जर्नी का, इस लाइफ का हमारा ये पर्पज़ है कि हम मोक्ष पाएँ। यानी जिस मैट्रिक्स में हम जिन भी व्हाट डू आई से, लाइक कॉर्ड्स में या लो वाइब्रेशन चीज़ों में हम फंसे हुए हैं, हमारा डीएनए उससे क्लेंस हो और हम अपनी डिविनिटी को रिस्टोर करें। तो उस एनर्जेटिक बीइंग जो हम हैं उसमें एक मास्टरी हासिल करना। ठीक है, अगेन बिकमिंग अ मास्टर एनर्जेटिक बीइंग जो हम पहले थे जब हम सोर्स से निकले थे। इसका और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉर्ड्स के बारे में जानना, क्योंकि हम में से हर कोई अपने साथ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ एनर्जेटिक कॉर्ड्स लेके घूम रहा है, जिसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है। एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट, अंटिल यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ और एक एक करके कॉर्ड्स हटाना शुरू करें। तो कॉर्ड्स हटाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये जितनी भी अनवांटेड कॉर्ड्स है वो हमारे एनर्जेटिक फील्ड को स्प्लिट करती हैं। ठीक है, जितने भी पास्ट हर्ट है, ट्रॉमास हैं, या दूसरों के साथ हम हमारा जब कॉर्ड्स शेयर करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी कॉर्ड्स, वो हमारी एनर्जी डिप्लीट करता है, हमारी एनर्जी को कम करता है या ख़त्म करता है। ठीक है, अब अगर हम किसी दूसरे पर्सन के साथ कॉर्डेड है, ओके, एंड इस कॉर्ड्स के बीच बहुत सारा एनर्जी एक्सचेंज होता है, यानी हम दूसरे पर्सन कभी गिल्ट, शेम, फियर, लो वाइब्रेशन एनर्जीज और फीलिंग्स पिक करना शुरू करते हैं जो हमारा नहीं है, और इससे क्या होता है, हमारे ही एनर्जेटिक फील्ड में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होता है, जो हमें कई बार साइकिक अटैक जैसे लगते हैं कि यार ये मेरी फीलिंग्स तो नहीं है, मुझे तो इस वक्त गिल्ट नहीं फील हो रहा है। रीज़न क्योंकि ये 10 लोगों से हमने कॉर्ड जोड़ के रखी है और उनके सारे लो वाइब्रेशन फीलिंग्स हमारे अंदर आ रहे हैं। अब इसकी वजह से कई तरह के डिजीजेज होते हैं या क्रॉनिक पेन्स होते हैं जिनका कोई मेडिकल आंसर नहीं होता, या फिर धीरे धीरे करके आपकी एथरिक बॉडी या ऑरिक बॉडी ख़राब होती है, और वो ऑरा का जो डिस्ट्रप्शन होता है, इससे हमारे फिजिकल बॉडी में डिजीज़ मैनिफेस्ट होना शुरू होती है इन फॉर्म ऑफ सीवियर पेन या कोई ऑर्गन डैमेज, कैंसर, एंड इवन वर्स। ठीक है, कोई भी एनर्जी पहले एथरिक फील्ड में शुरू होती है, कोई भी डिजीज़, और फिर वो जाके फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होना शुरू होती है। अब हम इन कॉर्डिंग्स की वजह से दूसरों के एक्सपेक्टेशंस सर्व करते रहते हैं, क्योंकि पूरे टाइम उनके थॉट्स हमारे अंदर फ्लो होना शुरू होते हैं इन फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। हमें लगता है कि वो हमारे थॉट है, हमारे फियर है, और हम उन्हें सर्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी हम अपना एक हिस्सा दूसरों को एनर्जेटिकली देते रहते हैं जब हम उनकी एक्सपेक्टेशन सर्व करते हैं। वी चार्ज अदर्स, यस, कि हमारी एनर्जी ड्रेन होती जाती है, यानी इस जर्नी में हम हमारी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं, और इन कॉर्ड्स के थ्रू जितने भी लोगों
के साथ हम कॉर्डेड है, हम उनको एनर्जी ड्रेन करके फ्लो होते, उनको ही हमारी एनर्जी लीक कर रहे हैं। अब दूसरों के थॉट्स, उनके डिस्ट्रप्शंस, उनके डिस्टॉर्शन से हमारे जेनेटिक्स और डीएनए करप्ट होना शुरू होता है, सोल डीएनए, एंड देन अल्टीमेटली फिजिकल डीएनए करप्ट होता है। अभी दूसरों के कर्मा फ्लो होते हैं। येस, व्हेन मैम सेज कि अपनी जर्नी बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ नहीं डिस्कस करने चाहिए, या बिना बात दूसरों का इस स्टेज पे, राइट, कि जब हम एक हीलिंग फेज में हैं, अभी तक हम हीलर बने नहीं हैं, तो हमें दूसरों के बहुत ज़्यादा पेन्स एंड ट्रॉमास को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि कई बार उनका कर्मा हमारे ऊपर आ जाता है। आई मीन कुछ एक्सपीरियंसेस जो हमें नहीं जीने हैं, या जो चीज़, जो पेन से वो गो थ्रू कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। ओके, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि हम दूसरों के साथ उनका कर्मा नहीं पिक करें, क्योंकि इससे बिना बात हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो डिले होती है। एंड येस, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम कई कॉर्ड्स लेके घूम रहे हैं, वैसे हर एक पर्सन ऑन दिस प्लैनेट जब तक वो एक असेंशन जर्नी में नहीं आता है, हीलिंग जर्नी में नहीं आता है, वो अपने ऑरा में मल्टीपल हार्मफुल एंटिटीज़ को लेके घूम रहा है। ठीक है, बी इट एनी वन। ओके, अगर आप रोज़ पूजा कर रहे हैं, बट स्टिल इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर ऑरा, हीलिंग योर सेल्फ, अपनी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहे हैं, देन देर आर मैनी एंटिटीज़ दैट आर अटैच टू अवर ऑरा, जो एक एक करके निकलना शुरू होती है व्हेन वी रेज आवर फ्रीक्वेंसीज। बट व्हेन वी आर कॉर्डेड टू डिफरेंट पीपल, तो उन्हें एक, उन डीमंस को और एंटिटीज़ को एक रास्ता मिल जाता है हमारे तक पहुंचने में, थ्रू दोज अनवांटेड एनर्जेटिक कॉर्ड्स। ठीक है, नाउ कॉर्ड्स कितने तरह की होती हैं? एथरिक कॉर्ड्स एंड कार्मिक कॉर्ड्स। हाँ, तो एथरिक कॉर्ड्स क्या होती है पहले ये जानेंगे। ठीक है, एथरिक कॉर्ड्स होती हैं बिल्कुल ही वो इलेक्ट्रिक वायर्स की तरह होती है। जैसे आपने बिजली के तार और पोल देखे होंगे, दो पोल्स के बीच बहुत सारे बिजली के तार होते हैं जिनमें एनर्जी बैक एंड फोर्थ होती है। ठीक है, वैसे ही ये एथरिक कॉर्ड्स बिजली के तार जैसी होती है, यानी वन पर्सन टू अदर पर्सन मल्टीपल कॉर्ड्स, जो हम आगे के अभी पेजेस में देखेंगे कि हाउ आर डिफरेंट कॉर्ड्स कनेक्टेड बिटवीन टू पीपल। सो दो लोगों के बीच ही एक चक्रा से मल्टीपल चक्रास में कॉर्ड होती हैं। ठीक है, एंड इमेजिन दिस इज वन पर्सन, ऐसे हम 100 कई लोगों से अलग अलग कॉर्ड से जुड़े रहते हैं, यानी एनर्जेटिक कॉर्ड से जुड़े हैं। ओके, सो विच इज़ नॉट राइट। सो ये हमारी एनर्जीज, हमारे कर्मा, एंटिटीज़, लो वाइब्रेशन एनर्जीज आपस में, यानी पूरे ग्रुप में जिनके लोग कॉर्ड से जुड़े हैं, वहाँ पे बैक एंड फोर्थ फ्लो होती रहती है एनर्जी। ठीक है, अब ये कॉर्ड्स अलग अलग साइज़ के, कलर के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना डीप ट्रॉमा है आपका, या कितना डीप इमोशनल कनेक्ट है। ठीक है, कलर्स यानी मोस्टली एक आपको साइकिक विजन चाहिए वो देखने के लिए या समझने के लिए, एंड जनरली दे आर वेरी डार्क कलर्स लाइक ग्रे कॉर्ड्स, ब्लैक कॉर्ड्स, डार्क ग्रीन कॉर्ड्स। ठीक है, दीज आर ऑल लो वाइब्रेशन कॉर्ड्स। ओके, एंड साइज इज ऑल्सो लाइक फ्रॉम अ थिक पाइप, यानी इतने मोटे कॉर्ड से लेके एकदम पतले तार वाले भी कॉर्ड्स रहते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन जिससे हम कॉर्डेड है, या उस पर्सन से जिससे हमारा कॉर्ड कनेक्टेड है। अब कॉर्डिंग हमें लगता है कि दो लोगों के बीच होता है, विच इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, हमारी कॉर्ड्स कई बार कुछ जगह से भी जुड़ जाती है। ठीक है, या कुछ स्ट्रक्चर से, या बुरी हैबिट से, या टाइमलाइन से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। कुछ जगह से, यानी आई जस्ट गिव एन एग्जांपल कि अगर मुझे एक प्लेस से अटैचमेंट हो गया, ठीक है, अगर मैं एक पर्टिकुलर सिटी में रहती हूँ, एंड डिवाइन वांट्स फॉर माय सोल ग्रोथ टू शिफ्ट टू अ डिफरेंट सिटी, बट आई एम नॉट रेडी टू शिफ्ट, मुझे नहीं जाना है क्योंकि मुझे इस जगह से बहुत अटैचमेंट है, या ये मेरा पुश्तैनी घर है, आई विल नॉट शिफ्ट फ्रॉम हियर। इस तरह की कुछ चीज़ें, या यू कैन बी कॉर्डेड टू सम अदर प्लेसेस, या जहाँ कहीं आप गए और आपके साथ एक बुरा हादसा हो गया, तो आपको उस जगह से एक डर हो जाएगा कि नहीं, मैं उस जगह तो अब कभी नहीं जाऊंगी, वो सिटी बहुत बुरी है। दैट मीन्स यू हैव पुट एन अटैचमेंट कॉर्ड टू दैट प्लेस ऑल्सो, विच इज़ फॉल्स। ठीक है, कभी कभी स्ट्रक्चर से होता है, यानी अगर मैं एक घर में रह रही हूँ, ठीक है, मुझे उस घर के फर्नीचर से या उस तरह के ही कबर्ड से, बेड से अटैचमेंट है, और अगर मैं कहीं शिफ्ट हुई एंड आई एम अनसेटिस्फाइड कि नहीं, मुझे तो सेम जैसे पहले स्ट्रक्चर था मेरे घर का बिल्कुल वैसे ही चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो फॉल्स अटैचमेंट टू दी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इट कैन बी, स्ट्रक्चर्स कैन बी मे बी सर्टेन रिलीजियस प्लेसेज, या कोई एक पर्टिकुलर टाइप का स्कूल है, सो यू कैन बी कॉर्डेड टू दो स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। एक बुरी आदतों से हमारी कॉर्ड जुड़ जाती है। आई थिंक इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, यू अंडरस्टैंड। एंड टाइमलाइन से भी, ओके, टाइमलाइन से ना, ओके, बचपन में मेरे साथ कुछ हुआ जो कि गलत था, और मैं आज भी उसी को रिकॉल करती जा रही हूँ, दैट मीन्स इन माई लाइफ, if this is past, this is future, this is present, I am corded to those old incidents। ठीक है, या किसी ने मुझे बुरा बोल दिया, कोई पर्सन ने मुझे गलत बोल दिया, मैं बार बार वो सिचुएशन को याद करती रहती हूँ। फॉरगेट अबाउट
अबाउट द पर्सन, उससे तो कॉर्ड जुड़ी गई है मेरी, बट मैं उस टाइमलाइन में भी अपना एक सोल फ्रेगमेंट छोड़ के वहाँ पे एक कॉर्ड अटैच करके बैठी हूँ, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग्स। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, इन सारी जगह से, इन सारे लोगों से हमको हमारी कॉर्ड कट करना है और हमारी एनर्जी को वापस लेना है। ठीक है, अब कॉर्ड किन के बीच जुड़ती है? दो हील्ड लोगों के बीच कॉर्ड जुड़ सकती है, दो इवॉल्व लोगों के बीच कॉर्ड जुड़ सकती है क्या? मोस्टली नहीं, बिकॉज दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ देयर एनर्जीज, देयर ऑरिक फील्ड, और वो कभी भी उसे करप्ट नहीं होने देते हैं। तो ये मोस्टली एनर्जी गिवर एंड एनर्जी वेम्पायर के बीच कॉर्ड जुड़ती है। एंड इवन एन एनर्जी गिवर इज अ लो वाइब्रेशन पर्सन, अगर वो अवेयरनेस में नहीं है, एंड इफ दैट पर्सन हैज़ नॉट, इनकी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं है, अटैचमेंट इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए, then this energy giver person will always be leaking energy to the energy vampires. Okay, अब एक हेल्दी रिश्ता क्या होता है? विच इन्वॉल्व्स इक्वल गिव एंड टेक। दिस इक्वल गिव एंड टेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट एनी रिलेशन। एक गुरु शिष्य का रिश्ता है, मतलब हमें हमारे गुरु को एनर्जी एक्सचेंज देना चाहिए, तभी हम उनसे हीलिंग लें। ठीक है, भले दो दोस्तों के बीच वो रिश्ता हो, पेरेंट चाइल्ड के बीच रिश्ता हो, या दो कलीग्स के बीच रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, इट हैज़ टू बी इक्वल गिव एंड टेक इफ इट हैज़ टू बी अ हेल्दी रिलेशनशिप। ओके, नाउ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एनर्जी वेम्पायर। अब ये एनर्जी वेम्पायर जिनसे जाने अनजाने में हम एनर्जी लीक करते हैं, वो लोग कौन होते हैं? ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बुरे लोग हैं या वो कोई बहुत ही टॉक्सिक लोग हैं, इट कैन बी एवरीवन अराउंड अस। ना ये एनर्जी वेम्पायर्स, अभी जितने भी रिश्ते आप सोचिए जहाँ इक्वल गिव एंड इनटेक नहीं है, या तो हम एक एनर्जी वेम्पायर की तरह एक्ट कर रहे हैं जहाँ हम दूसरों से एनर्जी ले रहे हैं, या हम एनर्जी गिवर की तरह एक्ट कर रहे हैं जहाँ हम कॉन्स्टेंटली दूसरों को एनर्जी देते जाते हैं बट इन रिटर्न हमें कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, सो वो सारे एनर्जी वेम्पायर्स है। लाइक हमारे पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, स्पाउस, और एनी पर्सन जिनके साथ आप रह रहे हैं, दे कैन बी योर पार्टनर्स। आपकी फैमिली हो सकती है। फैमिली इज़ लाइक, डू नॉट गो बाय द सेंटिमेंट्स कि मेरी मदर है या फादर है, या वो ओल्ड 3D प्रोग्रामिंग के हिसाब से मत जाइए, बट देन कोई भी रिश्ता सोचिए जो आपके आसपास है, जहाँ आप कॉन्स्टेंटली यू आर केयरिंग अबाउट अदर पीपल, गिविंग अदर पीपल, बट इन रिटर्न आपको टॉक्सिसिटी मिलता है, अब्यूज़ मिलता है, सेल्फिशनेस मिलता है, दैट इज़ ऑल्सो द एनर्जी वेम्पायर। एंड डोंट फील ऑफेंडेड बाय दिस वर्ड एम्पायर की वेम्पायर कि ये कोई बहुत ही बुरा शब्द है, नहीं, इट इज़ जस्ट अ टर्म टू यूज़ दी एनर्जी डायनामिक्स। लाइक कोई इनमें से अच्छा नहीं है कि एनर्जी गिवर अच्छा है या एनर्जी वेम्पायर बुरा है, दीज आर जस्ट टर्म्स to understand different types of energies. Okay, so don't attach low people or high people or good or bad with these words, क्योंकि वो एक duality consciousness है. Okay, so just understand these words as simple terms. Now your friends can be energy vampires, जो आके आपकी बहुत सारी, जिनसे बात करके आपको ड्रेन आउट फील होता है या अननेसेसरी आपके ऊपर कॉर्ड्स अटैच करके चले जाते हैं. इवन वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट चाइल्ड. ओके, सो इफ़ यू आर अ पेरेंट हु इज़ ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर गिविंग, या आपके बहुत सारे अटैचमेंट इश्यूज़ हैं आपके चाइल्ड के साथ, वेर इन योर चाइल्ड इज़ ओनली ड्रेनिंग योर एनर्जी, एंड आपने आपके चाइल्ड को स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं के बारे में नहीं बताया, आपने अपने लिए बाउंड्री सेट नहीं की है. यू आर नॉट टीचिंग योर चाइल्ड कि आपकी एक सोल जर्नी है, उनकी एक सोल जर्नी अलग है, एंड कॉन्स्टेंटली योर चाइल्ड इज़ डिपेंडेंट ऑन यू, हैवी को डिपेंडेंसी है आपके ऊपर, एंड यू आर लीकिंग योर एनर्जी देयर, या आपको सोल ग्रोथ के लिए टाइम नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ योर चाइल्ड. दैट इज़ ऑल्सो अन अनहेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. इट हैज़ टू बी अ बैलेंस्ड वन. ठीक है. नाउ फ्रेनीमीज, नो ऑफेंसेस मेंट, बट हमारे आसपास जो हमारे सो कॉल्ड वेल विशर्स रहते हैं, जैसे फ्रेंड्स रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, ठीक है, जो है तो फ्रेंड्स बट इनडायरेक्टली एनिमीज़ का काम करे जाने अनजाने में. इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट. इन अ स्टेट ऑफ अनअवेकन्ड स्टेट हो या एक अनअवेयरनेस की स्टेट में वो, या फिर कभी कभी अपने इनसिक्योरिटीज़ या वो वोंट आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते रहते हैं, बट देन वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को थोड़ा सा हैम्पर करते हैं. जैसे कि कभी अगर सपोज आपको नॉन वेज खाने की आदत है, या कुछ आप लेट सो के उठते हैं, यू आर ट्राइंग टू चेंज योर ओल्ड हैबिट्स, या आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे जा रहे हैं, तो वो आपको फोर्स करेंगे कि ये क्यों छोड़ दिया, या आजकल आप पार्टी करने क्यों नहीं आते. ऐसे थोड़ी ना होता है, कभी पार्टीज करना चाहिए, कभी कभी ड्रिंक चलता है, नॉनवेज चलता है, जाने अनजाने में दे विल ट्राई टू हैम्पर योर जर्नी
ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट देम एंड ज़रूरी नहीं कि वो बोल रहे हैं, ओके। सो एनीवन जिसका ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं है या जिसको ऑरा शील्डिंग के बारे में नहीं पता है, तो कभी कभी एंटिटीज़ भी उनके शरीर में घुस के दोज एंटिटीज़ टॉक टू यू थ्रू देयर बॉडी, ओके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी वेरी केयरफुल। इन शॉर्ट, जो आपको सही लगता है, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ज़रूरी है, ओनली फॉलो दैट एंड यूज़ ऑफ विजडम एंड सेट वेरी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। इट डज़ नॉट मीन कि आप उनसे रूडली बात करें या झगड़ा कर ले, बट इन अ पोलाइट वे आपको मना करना आना चाहिए एंड यू शुड बी फर्म ऑन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ या जो भी चॉइसेस आपने अपने लिए चूज़ की हैं, ठीक है। सो डू नॉट ड्रेन योर एनर्जी और सेट अनवांटेड कॉर्ड्स इवन टू योर फ्रेंड्स, फैमिलीज और रिलेटिव्स। ओके, दैट वॉज अ वेरी बेसिक थिंग अबाउट दी एथरिक कॉर्ड, जिसको हम आगे और डिटेल में जानेंगे, लाइक हाउ दी कॉर्ड्स एंड चक्रास वर्क और हाउ द एनर्जी लीक हैपन्स बिटवीन योर कॉर्ड्स एंड चक्रास इन द नेक्स्ट सेक्शन। बट बिफोर दैट पहले समझते हैं कि कार्मिक कॉर्ड्स क्या होती है, ठीक है। तो कई बार हमारी कॉर्ड्स कुछ लोगों से जुड़ी रहती हैं फॉर दी कार्मिक लेसन्स, ठीक है। जनरली ये अग्रीमेंट्स एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं जो हम इस बर्थ में लेने से पहले बना के आते हैं, जैसे हमारे कार्मिक पार्टनर्स हैं, ओके, उनके साथ हमारी कार्मिक कॉर्डिंग रहेगी, जो आपके कार्मिक फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। सो दोज आर वी आर कॉर्डेड टू देम फॉर दी लेसन्स, ठीक है। एंड क्या हमें वो कॉर्ड जोड़ के रखना है हमेशा क्योंकि वो कॉर्ड हम लेके आए हैं? नहीं, हो सकता है वो पास्ट लाइफ का कॉर्ड है, पास्ट लाइफ में हमने किसी का गलत किया, एक कॉर्ड जुड़ गया, अनइक्वल एनर्जी बैलेंस है, इस लाइफ टाइम में इट वाज डिसाइडेड कि वी हैव टू रिटर्न देम दी एनर्जी, तो हमारा वो कार्मिक कॉर्ड जुड़ा हुआ है इनसे। इज इट नेसेसरी टू रिमेन कॉर्डेड? नहीं, ठीक है। सो एक बार हम समझ जाए कि हमारा कार्मिक लेसन क्या है, वी कैन ऑलवेज प्रे टू डिवाइन टू रिलीज द कॉर्ड एंड दैट इज हाउ दैट कॉर्ड ब्रेक्स। जो मैम ने हमारे लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज मेडिटेशन बनाया है, राइट, या जो कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन है, दैट हेल्प्स इन रिलीजिंग दोज ओल्ड कार्मिक कॉर्ड्स विच डू नॉट सर्व द पर्पज नाउ, ठीक है। एक बार हम कार्मिक लेसन्स ले लेंगे, आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने लगे, सो इट्स वेरी सेफ टू रिलीज दोज कार्मिक कॉर्ड्स ऑल्सो, ओके। कॉर्ड ऑफ अटैचमेंट, अगेन ये अटैचमेंट का कॉर्ड हमें हमारे पेरेंट्स से हो सकता है, हमारे बच्चों से हो सकता है, विच इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी, नो कॉर्ड इज़ हेल्दी, ठीक है। सो दैट इज़ अगेन अ कार्मिक कॉर्ड। अब कार्मिक कॉर्ड एंड कार्मिक रिलेशंस क्या होते हैं कि क्या हम एक विक्टिम है कि अगर हमारा कार्मिक कॉर्ड जुड़ा हुआ है, या क्या हमारी ये मजबूरी है? नहीं, एनीथिंग जो हम अलाउ नहीं करें हमारे एनर्जेटिक फील्ड में या हमारी लाइफ में, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, कर सकता, ठीक है। वी हैव दैट पावर विद इन अस। सो हम ही इन अ स्टेट ऑफ फियर, इन अ स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस, इन अ स्टेट ऑफ लो वाइब्रेशन एंड वुंड्स, ये सारे कार्मिक कॉर्ड्स एंड लो वाइब्रेशन रिलेशन अलाउ करते हैं, ये अब्यूजेस अलाउ करते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर वुंडेड, वी डू नॉट हैव करेज, ओके। नो फॉल्स रिलेशन कैन एग्जिस्ट इफ यू डू नॉट अलाउ, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, येस, रिमेंबर दीज मेडिटेशंस जो आपको एक कार्मिक कॉर्ड्स रिलीज करने में हेल्प करे। अब व्हेन वी आर वर्किंग ऑन दीज कार्मिक कॉर्ड्स एंड कार्मिक लेसन्स, वो वर्क हमें हमारे ऊपर करना है, राइट। वी डू नॉट फोर्स और एक्सपेक्ट अदर पर्सन टू चेंज। यानी इफ़ यू हैव अ कार्मिक पार्टनर या आपके पेरेंट्स कार्मिक हैं, कार्मिक नहीं है, दे आर इन कार्मिक एनर्जी राइट नाउ, ओके, एंड एनर्जी चेंजेस। तो हो सकता है कि जो आज आपको कार्मिक लेसन दे रहे हैं, 2 साल बाद आगे जाके इन देयर सोल जर्नी वो बहुत अच्छे से इवॉल्व होना शुरू हो जाए, ठीक है। सो बट फॉर नाउ व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, डोंट एक्सपेक्ट, या पूरा आपका एफर्ट नहीं होना चाहिए कि मैं क्या करूँ कि सामने वाला बदल जाए, नहीं, ये योर पावर इज़ इन योर हैंड। आप अपने ऊपर काम करिए, सेट स्टिक बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ, कट द कॉर्ड्स, डिटैच होइए बहुत सारी सिचुएशन से एंड उन लोगों से हु डू नॉट सर्व इन योर लाइफ, ठीक है। नाउ जब आप रिलीज़ करें लोगों को आपकी लाइफ से, सो आपको लोगों को एकदम अबैंडन नहीं करना है कि तुरंत छोड़ दें या रास्ते पे लाके छोड़ दें या उनसे बहुत झगड़ा करके उन्हें पुश अवे कर दें, नहीं। रिलीज विथ लव, लव यानी कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, यानी इन दी मेडिटेशन या इन एज अ साइकिक विजन विजुअलाइज कि आपके और उनके बीच पिंक लाइट फ्लो हो रही है, एंड पिंक लाइट इज द लाइट ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस, ओके। नाउ मैनी मोर पॉइंट्स टू कवर एंड आई थिंक मैं ये वाला वीडियो यहीं स्टॉप करती हूँ, एज दीज आर द बेसिक्स, और हम आगे जाते हैं विच आई विल कवर इन पार्ट 2. सो आई थिंक पार्ट 1 I'll end here. Thank you and see you again in part 2.